हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई शुडंट बी अलाइव सर्वाइवर सीरीज का एक और एपिसोड ट्रैप इन कैनन को। बाकी एपिसोड की तरह ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम देखेंगे एक लड़की वीरान बीहड़ों में फंस गई। उसके दोनों पैर कमर की तरफ से टूट चुके हैं, मतलब उसके शरीर के हड्डियों का ढांचा दो हिस्सों में टूट चुका है। अब ऐसी जगह जहाँ दिन में झुलसाने वाली धूप होती है और रात में जमा देने वाली ठंड, ऐसी जगह वो लड़की कैसे सर्वाइव कर पाएगी जबकि वो हिल भी नहीं सकती। लेकिन उसके पास एक साथी है जिसे दुनिया में सबसे ईमानदार जीव माना जाता है। तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी 5 महीने पहले फ्लैशबैक में शुरू होती है। डेनियल बिलोंची रनिंग कर रही थी। डेनियल को सुपर एथलीट माना जाता है क्योंकि उसे यूएस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, वो भी 6 बार। डेनियल की ताकत है कि वो कभी गिव अप नहीं करती, मतलब उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक बार जॉन मार्शल जो रेस्क्यू और सर्च डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने एक दोपहर भरी धूप में डेनियल को रनिंग करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद डेनियल उस बूथ पर आई जहाँ जॉन काम कर रहा था। उसे देखते ही जॉन ने कहा उसे ग्लूकोज की जरूरत है, लेकिन डेनियल ने बस उससे ड्रिंक और डक्ट टेप मांगा। डेनियल के पैर काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसने बस थोड़ी ड्रिंक पी और डक्ट टेप अपने जख्मों पर लगाया, फिर वापस शूज पहनकर दौड़ने चली गई। तब जॉन डेनियल से काफी इंप्रेस हुआ। उसे समझ आया डेनियल एक ग्रेट एथलीट है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। डेनियल अपने घर पर कुछ काम कर रही थी। दरअसल कुछ दिनों बाद एक मैराथन होने वाली थी जिसके लिए डेनियल को तैयारी करनी है। डेनियल के पास उसका डॉग टास था, वो टास से बहुत प्यार करती है। डेनियल अकेली ही रहती थी, उसके साथ बस टास रहता था। कुछ साल पहले डेनियल पपी लेने गई थी। देखते ही टास उसे बहुत पसंद आया। जब वो दूसरे पपी देख रही थी तभी वहाँ एक लेडी टास को देखने लगी। तब उसे रियलाइज हुआ टास ही उसका पपी है, इसीलिए उस लेडी के जाते ही डेनियल ने टास को ले लिया और अब टास काफी बड़ा हो चुका था। अगली मैराथन की प्रैक्टिस के लिए डेनियल उटा के कैनन में आई थी। उटा अमेरिका की एक स्टेट है। उस दिन टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री था। वो अपने साथ नाव भी लाई थी क्योंकि शाम को उसका बोटिंग करने का प्लान था। उस दिन डेनियल को वहाँ कोई भी बाइकर या हाइकर नहीं दिखा। कैनन में बस वो और टास ही थे। कार से उतरकर डेनियल ने अपनी पानी की बोतल ली। उसे बोतल हाथ में पकड़कर दौड़ना नहीं था, इसीलिए उसने एक वेस्ट पैक लिया और बोतल वेस्ट पैक में रख दी। उसे पता नहीं था उस वेस्ट पैक में और क्या क्या है। वेस्ट पैक अपनी कमर पर बांधकर डेनियल दौड़ने चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उटा की कैनन मतलब खाड़ी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। 1 महीने पहले ही 2 आदमी यहाँ फंसे थे और अगले दिन उनकी लाश मिली क्योंकि रात की ठंड दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर्च और रेस्क्यू टीम यहाँ लगातार हाइकर्स को ढूंढती रहती है, लेकिन इन सब के बारे में पता होने के बाद भी डेनियल को डर नहीं लगता। अब 6 बार यूएस एथलीट ऑफ द ईयर रहने की वजह से डेनियल खुद को हमेशा खतरनाक हालातों में पुश करती रहती थी। दरअसल उस समय डेनियल बहुत बढ़िया फिजिकल कंडीशन में थी। उसे पता था उसे खुद को कितना पुश करना है। एक जगह तो डेनियल गिरते गिरते भी बची, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं। और तो और वो किसी भी फिक्स रूट पर रनिंग नहीं करती थी। उसे जहाँ ठीक लगता डेनियल उसी तरफ दौड़ने लगती। अब हर कदम के साथ वो कैनन के और अंदर जा रही थी और तभी अचानक उसका पैर फिसला और डेनियल तेजी से नीचे गिरने लगी। उसे समझ आ गया था वो बहुत तेजी से गिर रही है और अब शायद वो बच नहीं पाएगी। और कुछ ही सेकंड बाद डेनियल पैर के बल जमीन से टकराई और कुछ ही सेकंड बाद उसे होश भी आया। वो ये देखकर हैरान थी कि वो अभी तक जिंदा है। डेनियल को अभी तक पता नहीं था उसे क्या हुआ, लेकिन उसे समझ में आ चुका था उसे कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट आई है। दरअसल पैरों के बल गिरने की वजह से उसके दोनों पैर की हड्डियां कमर की तरफ से टूट चुकी थी, मतलब उसका स्केलेटन 2 हिस्सों में बट गया था। मतलब उसका आधा शरीर सिर्फ चमड़ी और नसों की वजह से जुड़ा हुआ है। अब सुपर एथलीट डेनियल की जिंदगी सर्वाइवल में बदल चुकी थी, लेकिन डेनियल अपनी चोट के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी। अपनी ट्रेनिंग की वजह से डेनियल उठने की कोशिश करने लगी। पहले डेनियल ने अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को महसूस किया, तब उसे समझ आया वो पैरालाइज तो नहीं हुई। तब वो सोच रही थी उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपनी कार तक जाना होगा। अब स्केलेटन के 2 टुकड़े होने के बाद भी डेनियल उठी और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वापस गिर गई क्योंकि अब उसके दोनों पैर उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डेनियल के पैर ही उसके लिए सब कुछ थे क्योंकि वो एक रनर थी, लेकिन अब ना तो वो चल
सकती थी और ना ही दौड़ सकती थी। उसके दोनों पैर बेकार हो चुके थे। अब डेनल एक लेज पर अकेली पड़ी थी और उसके डॉग टास का भी कुछ पता नहीं। डेनल को पता था उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि शाम होते ही टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगेगा, लेकिन अब वो दौड़ क्या चल भी नहीं सकती, इसीलिए अब उसे रेंगते हुए आगे बढ़ना होगा। स्केलेटन के 2 टुकड़े होने की वजह से डेनल क्रिटिकली इंजर्ड थी। कोई आम इंसान होता तो अभी तक दर्द से तड़प रहा होता, लेकिन सुपर फिट एथलीट होने की वजह से डेनल का एड्रेनालाइन आम लोगों से बहुत ज्यादा था। एड्रेनालाइन की वजह से ही डेनल को अभी तक दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत थी कि आखिर वो किस दिशा में जाए, क्योंकि उसे लेज से नीचे उतरना है और उसे लेज से नीचे उतरने का सुरक्षित रास्ता पता नहीं। लेकिन तभी उसके सामने से टास वहां आया। उसने डेनल को ढूंढ लिया था और अब डेनल यहाँ अकेली नहीं थी। अब नीचे उतरने डेनल टास को एज अ गाइड फॉलो करने लगी और कुछ ही घंटों बाद डेनल नीचे आ चुकी थी, लेकिन अब उसके अंदर का एड्रेनालाइन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अब उसे खुद को 1 इंच खींचने में भी बहुत ताकत लग रही थी। उसे पता था अगर शाम होने से पहले वो अपनी कार तक नहीं पहुंची तो रात को पड़ने वाली ठंड से वो बच नहीं पाएगी। उसकी एनर्जी लगातार खत्म हो रही थी, इसीलिए उसने अपना वेस्ट पैक चेक किया। उसने वेस्ट पैक लेते समय देखा नहीं था उसमें क्या क्या है। वेस्ट पैक में एक जूस था, वो एक तरह का एनर्जी ड्रिंक था जिसे एथलीट एनर्जी बढ़ाने लेते हैं, लेकिन उसे पीने के बाद भी डेनल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक समय पर जब डेनल ने पीछे पलट कर देखा तब उसे समझ आया थोड़ा आगे आने में ही उसे 2.5 घंटे लग गए, जबकि इतनी दूरी दौड़ते हुए पार करने उसे बस कुछ ही मिनट लगते। डेनल को बस एक ही चीज की राहत थी कि उसका डॉग टास अभी भी उसके साथ था। डेनल सोच रही थी टास को लग रहा होगा वो इतने धीरे क्यों चल रही है। उस समय सर्दी का मौसम था, सूरज डूबने के बाद टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरता है और अंधेरा होने के बाद कैनन से डेनल का इस हालत में निकल पाना नामुमकिन था। सुपर ह्यूमन एथलीट होने के बाद भी डेनल सेफ्टी से बहुत दूर थी। अब डेनल एक चट्टान के किनारे आई और खुद को पीठ के बल पलटाया। पलटते समय डेनल को दर्द के साथ अपनी हड्डियां चिटकने की भी आवाज आई। डेनल को पता था इस जगह रात में सरवाइव करना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात में ना सिर्फ जमा देने वाली ठंड होती है बल्कि जंगली जानवर भी शिकार पर निकलते हैं। लेकिन टास का वहां होना उसके लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि टास भौंक कर जंगली जानवरों को उससे दूर रख सकता था। लेकिन टास डेनल को ठंड से नहीं बचा सकता, क्योंकि डेनल को शरीर के बीचों बीच चोट लगी थी। जब भी टास उसके पास आता दर्द की वजह से डेनल को उसे खुद से दूर करना पड़ता। डेनल सोच रही थी कि जल्दी ही कोई उसे ढूंढ ले, लेकिन उसे रियलाइज हुआ वो अकेली ही रहती है और वो किसी को बताकर नहीं आई थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, इसीलिए आज उसे कोई भी ढूंढने नहीं निकला होगा। मतलब अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो सुबह तक बच नहीं पाएगी। अंधेरा होने के कुछ ही घंटों बाद टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा था। डेनल को ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रीजर में हो। इतनी ठंड से एक्सपोज होने की वजह से डेनल को जल्दी ही हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिससे उसकी बॉडी उसके जख्मी ऑर्गन्स में खून की सप्लाई बंद कर देगी और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी शट डाउन हो जाएगी, मतलब मर जाएगी। डेनल को पता था हाइपोथर्मिया होते ही उसका ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। अब इतनी ठंड में सरवाइव करने डेनल ने अपनी एथलीट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्केलेटन के 2 टुकड़े होने के बाद भी डेनल ने क्रंचेस करना शुरू किया ताकि उसकी बॉडी अंदर से गर्म रहे। डेनल अपने पेट के पास का हिस्सा मूव नहीं कर पा रही थी। सिटअप करने पर वो सिर्फ अपनी गर्दन और कंधे ही उठा पा रही थी। साथ ही उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे पता था जिंदा रहने उसे ये करते रहना होगा, जो बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो हर 5 सेकेंड में एक सिटअप करने का फैसला करती है। उसे ये लगभग 6 घंटे तक करते रहना होगा, जो लगभग नामुमकिन काम है। कोई आम इंसान इस हालत में सिटअप करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन डेनल को पता था ये एक ही चीज उसे जिंदा रख सकती है। अगर वो सो गई तो कभी जागेगी नहीं। अब सुपर एथलीट और मेंटल स्टेमिना स्ट्रांग होने की वजह से डेनल इतनी फ्रीजिंग नाइट भी सरवाइव कर लेती है। अब अगला दिन निकलता है जिस समय अच्छे खासे लोग हार मान लेते हैं। डेनल ने उस समय को सिटअप करते हुए पार कर लिया था। सुबह होते ही डेनल ने किसी का इंतजार करने की बजाय 2 किलोमीटर दूर अपने ट्रक तक रेंगने का फैसला किया। उसके वेस्ट पैक में एनर्जी ड्रिंक बची हुई थी। उसे पीने के बाद डेनल सोच रही थी पिछले दिन की तरह वो आज भी रेंग सकती है, लेकिन उसे पता नहीं था उसके बॉडी का एड्रेनालाइन अब खत्म हो चुका है। अब बचा हुआ पानी के बाद डेनल खुद को पेट के बल पलटाती है। तब उसे असली दर्द हुआ था, क्योंकि उसे दर्द से प्रोटेक्ट करने वाला एड्रेनालाइन हार्मोन उसकी बॉडी से पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उसके पास दर्द से बचने का कोई रास्ता नहीं। अब उसे खुद को 1 इंच भी खींचने में जानलेवा दर्द हो रहा था। डेनल ने एग्जाम्पल देकर बताया था कि अगर 10 लोग उसे हथौड़े से पीट रहे होते तब भी उसे उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द उसे अभी हो रहा था। अब उसके लिए हिल पाना भी नामुमकिन हो चुका था। अब डेनल सोचने लगी कोई उसका बाहर खड़ा ट्रक देख ले, लेकिन वो अकेली रहती थी, इसीलिए उसे कोई ढूंढ नहीं रहा था। किसी को नहीं पता कि वो लापता हो चुकी है। अब डेनल मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस समय वो बिल्कुल अकेली थी। अब उसे पहाड़ से गिरे
24 घंटे हो चुके थे। अब उसके सामने एक और खतरा था डिहाइड्रेशन का। उसका पानी खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बगल में ही एक गंदे पानी का पडल था। अब हाइड्रेट रहने के लिए डेनल के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो ढक्कन से उठाकर उस गंदे पानी को बोतल में भरती है। उस गंदे पानी को पीना डेनल के लिए आसान नहीं था, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से डेनल को वो पानी पीना ही पड़ता है। टास भी वहाँ बने एक दूसरे पडल से पानी पी रहा था। वो पानी डेनल को जिंदा तो रख रहा था, लेकिन उस पानी को पीने में रिस्क भी बहुत था। दरअसल बहुत ज्यादा पानी पीने से डेनल को टॉयलेट आ सकती है। अब वो हिल नहीं सकती। अगर उसने वही टॉयलेट कर दी तो कपड़े गीले होने की वजह से रात में उसे हाइपोथर्मिया बहुत तेजी से हो जाएगा। अब दूसरा दिन भी लगभग खत्म होने वाला था। डेनल सिटअप करने तैयार थी, लेकिन अब उसे एक और खतरे का सामना करना था। डेनल ने देखा उसका पेट पूरा फूल गया है। उसने पेट पर हाथ लगाकर देखा, वो एक वाटर बलून जैसा था जो उसके हिलने पर इधर उधर हो रहा था। डेनल को लगा उसके पेट पर सूजन आई है, लेकिन ये सूजन से कई गुना ज्यादा बुरा और खतरनाक था। दरअसल अंदर डेनल की एक नस फट गई थी, जिससे 1.5 दिन से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुकी तो डेनल के दिमाग तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। मतलब भले से ही उसे बाहर ब्लीडिंग नहीं हो रही, लेकिन खून बहने से उसकी मौत हो सकती है। अब कुछ समय बाद फिर से अंधेरा हो गया। अब हिलने में असमर्थ और इतनी ठंड में लगातार सिटअप करने की कोशिश करते हुए डेनल को खुद पर कंट्रोल करने में भी परेशानी हो रही थी। अब उससे सिटअप करना भी मुश्किल हो रहा था, और इतने ब्लड लॉस से अब उसे हेलुसिनेशन भी होने लगा था। तारों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मिल्की वे गैलेक्सी देख रही है। डेनल लगातार कांप रही थी। पहली रात टास उसके पास ही बैठा था, लेकिन इस रात टास उसके पास नहीं आ रहा। शायद उसे पता ही नहीं था उसे करना क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद टास उसके पास आया। अब टास का एटीट्यूड भी चेंज हो गया था। टास भी थोड़ा डिप्रेस लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा होगा डेनल यहाँ लेटी लेटी क्या कर रही है। डेनल उसे खाना क्यों नहीं दे रही, उसे घर जाकर अपने बेड पर सोना है। थोड़ी देर बाद टास उससे दूर जाकर बैठ गया। डेनल को लग रहा था ठंड से वो सुबह तक बच नहीं पाएगी, लेकिन डेनल को पता नहीं आज रात की ठंड ही उसे जिंदा रख रही है। दरअसल इतनी ठंड से उसका मेटाबॉलिज्म लगातार तेजी से ड्रॉप हो रहा था, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी लगातार गिर रहा था, और ब्लड प्रेशर गिरने से डेनल की इंटरनल ब्लीडिंग स्लो हो गई। अब इन सब की वजह से डेनल के पास बहुत कम टाइम बचा था। इन सब फिजिकल कंडीशन की वजह से डेनल को नींद आ रही थी, लेकिन उसे पता है अगर वो सोई तो कभी उठेगी नहीं, इसीलिए डेनल लगातार जागने की कोशिश कर रही थी। एक समय पर उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई दिया। तब डेनल मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ उसका चिल्लाना बेकार है, क्योंकि कोई भी इतनी ऊंचाई से रात में क्या दिन में भी उसे देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो चिल्लाती रही। अब अगली सुबह हुई। जिस जगह लोग एक रात भी नहीं निकाल सकते, वहाँ अपनी ट्रेनिंग और विल पावर की वजह से डेनल 2 रातें सरवाइव कर गई। लेकिन वो तीसरी रात सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खून बहने से डेनल बहुत कमजोर हो गई थी। उसका पेट लगातार फूल रहा था, जिससे डेनल भी समझ चुकी थी उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी, इसीलिए उसने फैसला किया दर्द को ओवरकम करके वो फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कहाँ है और किस हालत में है। तब उसने फिर से पलटने की कोशिश की, और पलटते ही डेनल दर्द से इतना चिल्लाई कि उसकी आवाज उस समय चारों तरफ गूंजी। वही दूसरी तरफ शहर में शेरिफ पुलिस स्टेशन आता है। दरअसल 2 दिनों से डेनल के दोस्त और फैमिली मेंबर उसे कॉल कर रहे थे, और कोई भी रिस्पॉन्स ना आने पर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। स्टेशन में एक ऑफिसर शेरिफ को बताता है उनके पास एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन आई है। उसने डेनल के घर जाकर जांच पड़ताल की। घर में सब नॉर्मल लग रहा है। उसका लैपटॉप खुला था, उसका ट्रक घर पर नहीं था, जैसे वो कुछ देर के लिए कहीं गई हो, लेकिन 2 दिनों से वापस नहीं लौटी। डेनल की डिटेल देखकर शेरिफ उसे पहचान जाता है कि डेनल एक मैराथन रनर है। उसे पता था डेनल कैनन के पास प्रैक्टिस करने जाती थी, वो भी किसी काम से उसी तरफ जा रहा था। वही इस तरफ डेनल खुद को बस कुछ ही दूर खींच पाई थी। अगर कोई और होता तो अभी तक मर चुका होता, लेकिन डेनल की सुपरफिट कंडीशन ने ही उसे अभी तक जिंदा रखा था। लेकिन मेडिकल हेल्प के बिना अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये बात डेनल को भी पता थी, क्योंकि अब उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। साथ ही अब उसकी नजरें भी कमजोर हो रही थी। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से 3 घंटों की मेहनत के बाद उसे वापस अपनी जगह पर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पानी का पडल था। इतना सब होने के बाद डेनल की भी हिम्मत टूटने लगी थी। अपनी जगह पर पहुंचकर डेनल रो रही थी। तब टास आकर उसके आंसू चाटने लगा। उस समय डेनल सोच रही थी टास के साथ कौन खेलेगा, उसे खाना कौन खिलाएगा, वो मरने वाली है तो टास का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। वही
कैनन के बाहर शेरिफ पहुंचता है। उसे पता था डेनल ट्रेनिंग करने यही आती है और थोड़ा सर्च करने के बाद शेरिफ को डेनल का ट्रक दिखाई देता है। ट्रक के मिलते ही शेरिफ ने शहर में इन्फॉर्म कर दिया। अब डेनल को ढूंढने सर्च और रेस्क्यू टीम बनाई जाती है। सर्च टीम का इंचार्ज जॉन मार्शल था। जैसे ही ऑफिसर टीम को डेनल की डिटेल देता है, जॉन डेनल को पहचान जाता है क्योंकि 5 महीने पहले वो डेनल से मिला था। उससे मिलते ही जॉन को समझ आ गया था कि डेनल की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन जॉन को यकीन था डेनल अभी तक जरूर जिंदा होगी क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करती। क्रिटिकली इंजर्ड होने, ठंड और गर्मी सहने के बाद भी डेनल की टफ ट्रेनिंग ने उसे 2 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन अब डेनल मेंटली टूटने लगी थी क्योंकि इस समय वो मौत के बहुत करीब है। उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब उसे कोई ढूंढ सकता है। अब 51 घंटों के बाद डेनल की विल पावर भी खत्म हो चली थी क्योंकि हाइपोथर्मिया होने के डर के बावजूद उसने जगह पर ही टॉयलेट कर दी। शाम होते होते डेनल को समझ आ गया था कल सुबह तक वो जिंदा नहीं बचेगी। ये एक ऐसा समय था जहां एक सुपर एथलीट ने भी नेचर के सामने हार मान ली। उस समय उसके पास सिर्फ टास था। तब उसने टास से रोते हुए कहा उसे मदद की जरूरत है, वो जाकर उसके लिए मदद लेकर आए। तब टास ने डेनल को ध्यान से देखा और वहां से कहीं भाग गया। एक जगह टास ने उसे पलट कर देखा। तब डेनल ने उसे जाने कहा और टास भी वहां से चला गया। अब डेनल बिल्कुल अकेली थी। उसे पता था टास के ना होने की वजह से वो यहाँ अकेले ही मरेगी, लेकिन टास उसकी आखिरी उम्मीद थी। वही कैनन के बाहर जॉन रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचता है। उस जगह डेनल का ट्रक होने की वजह से जॉन ने वहीं से डेनल को ढूंढने का फैसला किया था। टास भी बाहर ही आ रहा था और जॉन दूरबीन से देखकर सोच रहा था आखिर वो सर्च ऑपरेशन शुरू कहां से करे। लेकिन तभी उसे बाहर आते हुए टास दिखाई देता है। टास उनके ही पास आ रहा था, लेकिन टास को देखकर जॉन को बहुत निराशा होती है क्योंकि जॉन को पता था डॉग अपने मालिक को छोड़कर कभी नहीं जाते। ये उनके नेचर में होता है। अगर टास डेनल को छोड़ आया है तो हो सकता है डेनल मर चुकी हो। टास सर्च टीम के पास आया लेकिन किसी के पास गया नहीं। वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो किसी से खाना नहीं मांग रहा था। जॉन को पता था टास डेनल को ढूंढने में सबसे मददगार हो सकता है, लेकिन रेस्क्यू टीम को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए जॉन ने रेस्क्यू ऑपरेशन अपने प्रोसीजर के हिसाब से ही शुरू किया। सर्च टीम में एक बेगो नाम का मेंबर एटीवी बाइक से डेनल को ढूंढने निकल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद रात होने वाली थी और इतनी बड़ी घाटी में किसी एक इंसान को ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं डेनल कहाँ है या किस दिशा में गई थी। अब शाम होने वाली थी और टेम्परेचर भी कम होने लगा था। बेगो अपनी बाइक से डेनल का कोई क्लू ढूंढ रहा था, जैसे उसके पैरों के निशान या कुछ भी, ताकि उन्हें पता लग सके डेनल कौन सी दिशा में गई होगी। और कुछ ही देर बाद बेगो को डेनल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डेनल के साथ डॉग के भी पैरों के निशान थे। दूसरी तरफ टास लगातार भौंक रहा था। तब जॉन को समझ आया जरूर टास उन्हें कुछ बताना चाहता है। उसने लगभग सबका ध्यान खींच लिया था। फिर टास जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस जाने लगा। तब जॉन ने तुरंत ही बेगो को वॉकी टॉकी पर बताया टास उसकी ही तरफ आ रहा है, वो टास को फॉलो करे ताकि वो जान सके टास आखिर क्या चाहता है। बेगो ने पीछे पलट कर देखा, तब टास उसके सामने से दौड़ा। टास को देखकर बेगो ने सोचा वो 5 मिनट तक टास को फॉलो करेगा। अब बेगो टास को फॉलो करने लगा, लेकिन सर्च टीम को एक और फिक्र थी। दरअसल कुछ देर में स्नोफॉल शुरू होने वाली है। अगर स्नोफॉल शुरू होने से पहले उन्होंने डेनल को नहीं ढूंढा तो वो बच नहीं पाएगी। अब टास को फॉलो करना ही डेनल को जिंदा ढूंढने का आखिरी चांस है। बेगो एक एक्सपीरियंस माउंटेन ट्रैकर है। वो जानता था टास ही उन्हें डेनल तक पहुंचा सकता है। बेगो लगातार टास को फॉलो कर रहा था। टास बेगो को कैनन के बहुत अंदर तक ले गया, लेकिन कैनन के और अंदर बाइक नहीं जा सकती थी। बेगो को डर था वो कहीं टास को खो ना दे। इस तरफ डेनल को अभी तक पता नहीं टास ने उसके लिए मदद ढूंढ ली है। तभी वहाँ टास आया और उस पडल से पानी पीने लगा जिससे डेनल पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद टास उसे चाटने लगा। तब डेनल को रियलाइज हुआ टास का बिहेवियर काफी बदल गया है। वो पहले से काफी खुश लग रहा था और तभी डेनल को कुछ आवाज आई। डेनल तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगी। डेनल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो लगभग 50 घंटों से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। लेकिन फिर भी डेनल मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ बेगो वापस ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे डेनल की आवाज आई। बेगो ने तुरंत उस तरफ जाना शुरू किया। इधर डेनल लगातार चिल्ला रही थी। तब वो आवाज और तेज होने लगी और कुछ ही सेकंड बाद उस इंजन की आवाज बंद हो गई। इंजन की आवाज बंद होने से डेनल चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगने लगी कि वो हिल नहीं सकती, कोई उसकी मदद करे। और कुछ ही सेकंड बाद डेनल को कोई उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। वो और कोई नहीं बल्कि बेगो ही था। बेगो भी काफी इमोशनल था क्योंकि किसी को जिंदगी और मौत के एज पर बचाना एक अलग ही बात होती है। बेगो ने कहा उसका डॉग बहुत होशियार है। ये सुनते ही डेनल रोने लगी। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम डेनल को बचाने आई। तब टास उसके पास ही लेटा था। जॉन का कहना है टास ने उनके कई घंटे या फिर दिन बचाए थे क्योंकि किसी को भी उन कैनन में ढूंढ पाना आसान नहीं होता। और
डेनल के पास उतना टाइम नहीं था कि रेस्क्यू टीम के ढूंढे जाने तक वो जिंदा रह पाती। ये उस जगह की एक असली फोटो है। डेनल जानती थी टास एक बहुत स्मार्ट डॉग है, लेकिन उसने जो किया वो कम्युनिकेशन का एक अलग ही लेवल था। हर समय टास उसके साथ ही था। ये डेनल को रेस्क्यू करने और टास की असली फोटो है। डेनल को तुरंत ही एयरलिफ्ट किया गया। उसके स्केलेटन की बहुत बुरी कंडीशन थी, साथ ही उसे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। उसे बचाने तुरंत ही इमरजेंसी सर्जरी की गई। उसकी सर्जरी लगभग 6 घंटे चली। ये डेनल की असली एक्सरे है। डॉक्टर ने उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए स्क्रू और बोल्ट लगाए थे। डेनल की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा था इतने सारे ब्लड लॉस, फ्रैक्चर और ठंड में रहने की वजह से तो डेनल को बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वो सुपर फिट एथलीट डेनल थी। ये डेनल की हॉस्पिटल की असली फोटो है, लेकिन उसके लिए शुरुआत के 3 दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि 3 दिनों तक उसे उसके पैर दिखाई नहीं गए। क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया और उसके जूते उतारे गए, डेनल ने देखा उसके पैर पूरे काले पड़ चुके थे। लेकिन 3 दिन बाद उसके पैरों का कलर वापस लौट आया। लेकिन सर्जरी होने के बाद भी डेनल की परेशानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने उससे कहा था शायद वो फिर से कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। ये सर्जरी के बाद की डेनल और टास की असली फोटो है। डेनल की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन उसकी बॉडी शायद हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी। लेकिन डेनल एक सुपर फिट एथलीट है, इसीलिए अपने व्हील पावर और हिम्मत की वजह से डॉक्टर्स की रिपोर्ट के उलट डेनल फिर से चलने क्या दौड़ने लगी। ये डेनल के दौड़ने की असली वीडियो है। 6 घंटों की सर्जरी और कई महीनों की रिकवरी के बाद डेनल फिर से दौड़ सकती है। और कुछ ही समय बाद टास को एक और दोस्त मिला। दरअसल अब डेनल का एक बेटा भी है, लेकिन टास भी उसके लिए अपनी औलाद से कम नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।